to all. Again, welcome to my channel. Today, we will discuss about the part 2 of geological timescale. In previous video, I already discussed what is geological timescale, then its importance. Okay, and today we will discuss what is its divisions. Then I will give a mnemonics. Then I will explain the geological timescale bit by bit. So without any delay, let's start. So आगे बढ़ने से पहले जो हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, देन व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, हम थोड़ा रिकल कर लेते हैं. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है जिससे हमारा जो अर्थ की हिस्ट्री है 4.6 बिलियन ईयर से लेकर अभी तक जो अर्थ की हिस्ट्री है वही सब इवोल्यूशनल हिस्ट्री कुछ टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है. उसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं. ओके, तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए रेफरेंस स्केल व्हिच encompassing the total evolutionary history of the earth surface. तो ये वाला याद आ गया व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देन एक किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारा मेनली जो पास्ट में जो भी सारे इवेंट्स हमारे अर्थ के सरफेस में हुआ होता है उसके द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को. ओके, तो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ जियोलॉजिक हिस्ट्री एज साइंटिस्ट हैव कम टू अंडरस्टैंड इट बाय द स्टडिंग ऑफ लेयर इन द रॉक. ओके, व्हेन द साइंटिस्ट स्टडी द स्ट्राटा ऑफ ए रॉक or a sedimentary rock and also study the fossils present in the sedimentary rock strata, then the thing came in their mind that they make a reference scale or a geological time scale which help them to know the or understand the history of earth and the evolution of life in the earth surface in the past. Okay, sorry, then I told that in previous video that what is its importance of geological time scale. तो geological time scale का importance क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ में जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं उसे हम इजीली जान सकते हैं क्योंकि वही सब इवेंट्स हमारा सिंप्लीफाई करके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में सेपरेट किया गया है जिसके द्वारा उसे हम इजीली समझ सकते हैं. ओके, तो जैसे कि हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. कैसे? हमारा जो हम यह कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा 1 ईयर में 12 मंथ रहते हैं. 1 ईयर को डिवाइड करके हमारा 1 ईयर को 12 मंथ में डिवाइड किया गया है. ओके, देन 1 मंथ को 30 डेज़ में डिवाइड किया एंड 1 डेज को 24 आवर्स एक आवर्स में डिवाइड किया गया है. ओके, उसी तरह जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है which help us to get better sense how the historical events fit together. Okay, so in this lesson we are going to learn how its major subdivisions fit together to tell the story of the earth history. So simply we just explore the principle of eons, eras, periods and epochs that help us to track the major events in the geologic history. Okay, तो आज हम ये सब पढ़ेंगे जो मैंने कहा अभी ईयन्स, इरास, पीरियड, इपॉक, ये सब सब डिवीजन है एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का. ओके, इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द टाइमलाइन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस. जैसे कि मैंने कहा था कि 1 ईयर को जिसे 12 मंथ में डिवाइड किया गया है और 12 मंथ को और ईच मंथ को 30 डेज़ में डिवाइड किया गया है और एक डे को कुछ आवर्स में डिवाइड किया गया है. उसी तरह जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइम इंटरवल्स और पार्ट. Then the first is what? First part is the eon, second part is the era, third is the period, fourth is the epoch, fifth is the age. Okay, तो हम इस 5 डिवीजन को पढ़ेंगे एंड दिस इज़ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देखो यहाँ पे कुछ ईरा को सब डिवाइड किया गया है, कुछ ईयन को सब डिवाइड किया गया है कुछ इरास में एंड इरास आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स एंड पीरियड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इपॉक्स. ओके, सो हम इसे इरेज कर देंगे.
देखो फर्स्ट मैंने जैसे कहा था कि फर्स्ट ईयन आता है, उसके बाद इरा, इरा के बाद पीरियड एंड पीरियड के बाद इपोक। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ईयन इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, तो ईयन के बाद आता है हमारा इरा, बिकॉज कुछ एक ईयन सब डिवाइड इनटू ए इरास, सब डिवाइड इनटू डिफरेंट इरास। ओके, दैट मीन्स एक ईयन को डिफरेंट इरास में सब डिवाइड किया गया है। उसके बाद एक इरा को डिफरेंट पीरियड्स में सब डिवाइड किया गया है। उसके बाद एक पीरियड को डिफरेंट इपोक में सब डिवाइड किया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि ईयन इज द लार्जेस्ट डिवीजन, ईयन इज द लार्जेस्ट डिवीजन, ईयन इज द लार्जेस्ट डिविजन्स एंड इरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिविजन्स। उसके बाद आता है हमारा पीरियड्स, पीरियड्स के बाद आता है इपोक, इपोक के बाद आता है एज। ओके, देन मैं यहाँ बस आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स में सब चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे लिखा है एक आरो मैप दिया हुआ है और लिखा है ओल्डर टू यंगर, दैट मीन्स दिस इज द ओल्डर पार्ट एंड दिस इज द यंगर पार्ट। इफ वी गो टुवर्ड्स द टॉप देन we go from older time scale to younger time scale. This is the older part. That means if first अगर हम टाइम स्केल को पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर तक जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये बाद में आता है, उसके पहले ए टाइम आता है। ओके, तो हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दो ईयन्स आते हैं। द फर्स्ट वाज द फानेरोजोइक एंड दिस इज द क्रिप्टोजोइक। मैं बाद में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। एंड क्रिप्टोजोइक में हमारा 3 ईयन आता है। ये जो 3 पार्ट है प्रोटोजोइक, आर्कियन एंड हार्डियन, ये जो 3 पार्ट है क्रिप्टोजोइक में, वेट मैं बताती हूँ। क्रिप्टोजोइक में हमारा ये 3 पार्ट आते हैं। ओके, दिस द क्रिप्टोजोइक पार्ट हम यह कह सकते हैं। तो क्रिप्टोजोइक ईयन में हमारा कोई भी इरा या पीरियड या इपोक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ओके, बट फानेरोजोइक ईयन में हमारे बहुत सारे इरा, पीरियड एंड इपोक्स, बहुत सारे इपोक्स आते हैं। तो पहले इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसको समझ में नहीं आएगा अगर कुछ लिखूँगी बाद में। तो तो ए वाला समझ में आ गया होगा यहाँ ओल्डर टू यंगर यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज ए वाला टाइम पीरियड हमारा पहले आता है, उसके बाद ये वाला टाइम पीरियड आता है। तो ये वाला जो फाइनल ईयन है दिस इज द रिसेंट ईयन, दैट मीन्स हम जो रह रहे हैं जिस ईयन में उसी ईयन को हम कहते हैं फाइनेरोजोइक ईयन। ये जो रिसेंट ईयन है ये वाला। ओके, बट क्रिप्टोजोइक मैंने जो कहा ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे क्रिप्टोजोइक ईयन, यहाँ पे लिखा नहीं डायग्राम में, बट मैं बाद में डिटेल्स में पूरा डिटेल्स में बता दूंगी, कोई टेंशन नहीं। ओके, दिस इज द क्रिप्टोजोइक ईयन पार्ट। तो क्रिप्टोजोइक ईयन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ईयन में, प्रोटोजोइक ईयन, आर्कियन ईयन एंड हार्डियन ईयन। ओके, बट क्रिप्टोजोइक ईयन में कोई भी पीरियड, इरा या एपक हमारा नहीं है। बट फाइनेरोजोइक ईयन को फर्दर डिफरेंट इराज में डिवाइड किया गया। कैसे? दिस इज द सेनोजोइक ईयन, मेसोजोइक एंड पैलियोजोइक ईयन। दिस इज द 3 ईयन। ओके, एंड ये जो फाइनेरोजोइक ईयन के 3 इराज हैं, सॉरी दिस इज द 3 इराज। ओके, मैंने गलत कह दिया था, 3 ईयन कह दिया था। दिस इज द ईयन पार्ट, यहाँ पे लिखा है ऊपर देखो, दिस इज द ईयन पार्ट, दिस इज द इरा पार्ट। ओके, तो फाइनेरोजोइक ईयन को 3 इराज में डिवाइड किया गया है। मैंने कहा था इराज आर सब डिवाइड इनटू ईयन्स आर सब डिवाइड इनटू इराज। ओके, कुछ इराज मिलके एक ईयन बनाते हैं। ओके, सो अगेन द इराज सब डिवाइड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। जैसे कि हमारा यहाँ पे सेनोजोइक इरा जो है, वेट, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सेनोजोइक इरा है, सेनोजोइक इरा हमारा इस 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। कौन सा पीरियड? क्वाटरनरी, नियोजन, पैलियोजन। ये जो नियोजन पैलियोजन इसे हम टर्शियरी पीरियड भी कहते हैं। टर्शियरी पीरियड को दो पीरियड्स में अगेन डिवाइड किया गया है, उसे नियोजन पैलियोजन कहते हैं। ओके, तो क्वाटरनरी, टर्शियरी। देन जो सेकेंड इराज आता है हमारा फाइनेरोजोइक ईयन का, उसे कहते हैं मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरा फर्दर डिवाइड इनटू 3 पीरियड, क्रेटासियस, जुरासिक एंड ट्रियासिक, एंड द last era is the Paleozoic era, which is further divided into Permian, Carboniferous, Devonian, Silurian, Ordovician, Cambrian. ओके, तो कार्बोनिफेरस को डिवाइड किया गया है, फिर मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट, नोट दैट
इसे याद रखना कि हम जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे नीचे से ऊपर तक, जैसे कि यहाँ पे लिखे ओल्डर टू यंगर ही पढ़ेंगे। ओल्डर दैट मीन्स दिस टाइम कम्स फर्स्ट, वो फर्स्ट आया था, उसके बाद जो भी टाइम स्केल आया उसके बाद आया। ओके, जैसे कि ये वाला क्रिप्टोजोइक ईयन दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट ईयन इन द अर्थ सरफेस। उसके बाद हमारा फाइनरोजोइक ईयन है, फाइनरोजोइक ईयन द रिसेंट ईयन, जिस ईयन में हम रह रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे फाइनरोजोइक में हमारा आता है 3 ईरा, जैसे कि सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक हम ऐसे पढ़ेंगे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। फर्स्ट आता है पैलियोजोइक, उसके बाद आता है मेसोजोइक एंड सेनोजोइक इज द रिसेंट ईरा, जिस ईरा में हम रह रहे हैं। ओके, जैसे कि पैलियोजोइक में हमारा 6 पीरियड्स हैं। 6 पीरियड में फर्स्ट आता है कैम्ब्रियन, उसके बाद ओर्डोविशियन, कैम्ब्रियन पीरियड फर्स्ट आता है, तो उसके बाद ये सब पीरियड्स आते हैं। जैसे कि मेसोजोइक में फर्स्ट आता है त्रियासिक पीरियड, तो इसके बाद हमारे, जैसे कि मैंने कहा था पीरियड को कुछ इपक में सब डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे क्वाटरनरी पीरियड्स को 2 इपक में सब डिवाइड किया गया है, नियोजन को 2 इपक में, तथा उसके बाद पैलोजन को 3 इपक में सब डिवाइड किया है। उसके बाद एज आता है। एज दैट मीन्स कौन से टाइम पीरियड का और कौन से इपक का कौन सा एज है। तो मैं यह कह सकती हूँ कि कुछ इराज मिलके हमारे ईयन फॉर्म करते हैं और कुछ पीरियड्स मिलके हमारे इराज फॉर्म करते हैं। ओके, तो इरा प्लस पीरियड इज इक्वल टू इपॉक, हम यह भी कह सकते हैं इरा प्लस पीरियड इज इक्वल टू इपॉक। देखो ना यहाँ पे सेनोजोइक इरा में कुछ पीरियड्स है, क्वाटरनरी, नियोजन एंड पैलियोजन, तो वो दो मिलके यहाँ पे 6-7 इपॉक बना रहे हैं। ओके, तो सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है हमारा इयन, यहाँ पे दिख रहा है लार्जेस्ट डिवीजन है इयन, उसके बाद आता है इरा, उसके बाद आता है पीरियड, उसके बाद आता है इपॉक। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इरा आएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन में, उसके बाद आएगा हमारा इयन आएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन में, इयन आएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन में। डायग्राम को देखो, मैं कभी कभी इरा के बदले में इयन के बदले में इरा कह देती हूँ, तो डायग्राम को जस्ट रिमेंबर द डायग्राम। ओके, देन थर्ड में आता है हमारा पीरियड्स, देन फोर्थ में आता है हमारा इपॉक, देन फिफ्थ में आता है हमारा एज। ओके, तो अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इरा इज ग्रेटर देन इयन इज ग्रेटर देन इरा, देन इरा इज ग्रेटर देन पीरियड, पीरियड इज ग्रेटर देन इपॉक एंड इपॉक इज ग्रेटर देन एज। तो इससे हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ट्रिक बनाते हैं जिससे हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इरा प्लस पीरियड इज इक्वल टू इपॉक, ई प्लस पी इज इक्वल टू ई पी, ई प्लस पी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी वेट, थोड़ा इरेज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी हम एक ट्रिक बनाएंगे जिससे हमें ये जो टाइम इंटरवल है, इयन, इरा, पीरियड, इपॉक, देन एज आता है, तो इससे भी हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इरा प्लस इपॉक पीरियड इज इक्वल टू इपॉक, जैसे कि इरा प्लस पीरियड is equal to this is the period. Okay, era plus period is equal to epoch. Okay, that means we can remember it another process, E plus P is equal to EP. अगर कोई भी चीज़ जियोलॉजी में ऐसे बहुत चीज़ें जैसे रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसलिए हम कुछ ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी, अगर इसका जो सीक्वेंस है, जैसे कि इयन, इरा, इपॉक, पीरियड देन एज, अगर पीरियड, इपॉक, देन एज आता है, तो अगर इसे हम याद करना मुश्किल होता है तो इसे ऐसे ही हम याद कर सकते हैं, जैसे ई प्लस पी इज इक्वल टू ई पी, दैट मीन्स इरा प्लस पीरियड इज इक्वल टू इपॉक।
दिस इज़ द अपडेटेड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रिसेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम भी कह सकते हैं इसे। इस टाइम स्केल को वर्ल्ड वाइड माना जाता है। तो इट इज़ मेनली नोमेनक्लेचर बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। तो इसे याद रखना है आपको। अगर आप दिस टाइम स्केल को अच्छी तरह से रट्टा मार दे याद रख लिया तो कोई भी आपको स्ट्रैटिग्राफी हो या पैलेंटोलॉजी हो या फिर जो भी क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आएगा आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहला आता है प्री कैम्ब्रियन। ओके, तो प्री कैम्ब्रियन मैंने कहा नहीं था, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन मैंने कहा नहीं था। दिस इज द प्री कैम्ब्रियन, दिस इज द प्री कैम्ब्रियन। उसे प्री कैम्ब्रियन क्यों कहा जाता है? जो मैंने कहा था ना क्रिप्टोजोइक इयॉन, प्रीवियस स्लाइड में कहा था फानेरोजोइक इयॉन, क्रिप्टोजोइक इयॉन, दिखा देती हूँ आपको। देखो इस स्लाइड में मैंने इस स्लाइड में मैंने कह दिया था प्रीवियस स्लाइड में कि ये वाला जो है इस पार्ट को मैंने कहा था दिस इज द फानेरोजोइक इयॉन एंड दिस इज द क्रिप्टोजोइक इयॉन मैंने कहा था। दिस क्रिप्टोजोइक इयॉन को हम प्री कैम्ब्रियन इयॉन भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इयॉन? प्री मीन्स व्हाट? बिफोर कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन यहाँ पे लिखा है एक वन ऑफ द पीरियड ऑफ पैलियोजोइक ईरा। ओके, सो कैम्ब्रियन के बिफोर जो भी इयॉन ईरा पीरियड जो भी आता है उसे हम प्री कैम्ब्रियन एज ही कहते हैं। ओके, तो क्रिप्टोजोइक को हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा 2 इयॉन से प्री कैम्ब्रियन और फानेरोजोइक। ओके, बिकॉज क्रिप्टोजोइक को हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो ओवरऑली मैंने डिस्कस कर लिया तो डिवीजन ऑफ टाइम इंटरवल्स। ओके, एंड अगर आपको ये वाला टाइम स्केल चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम स्केल। ओके, तो अगर आपने इस सारी चीज़ को याद किया, जैसे मेसोजोइक और पैलियोजोइक इरा के क्या क्या पीरियड से, क्या क्या इपक से, और उसका एज क्या होता है, तो अगर सारी चीज़ें आपने याद कर लिए तो ये बहुत आपको स्ट्रैटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी में आपको हेल्प करेगा। ओके ओके, तो आज हमने जो भी डिस्कस किया तो उससे मैं थोड़ा रिकल करवा देती हूँ। तो आज हमने बस डिवीज़न क्या क्या होता है उसके स्मॉल जो इंटरवल में डिवाइड किया है उस इंटरवल को हमने बस डिस्कस किया, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक ओवरऑली आइडिया मैंने आपको दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इयॉन में कह देती हूँ फिर एक बार। इयॉन इज द लार्जेस्ट इंटरवल टाइम इंटरवल ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, देखो, दिस इज द इयॉन पार्ट। Okay, this is the eon part. It is the largest division of time scale. Then era, the eon is subdivided into different eras हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि it is the second largest time interval of geological time scale. Then third was the period. तो हम ये कह सकते हैं कि द इरा इज सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, और पीरियड इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। वैसे ही इपक द फोर्थ लार्जेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एंड द पीरियड डिवाइडेड इनटू इपॉक्स, सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट इपॉक्स। ओके, द लास्ट में आता है हमारा एज। एज क्या होता है? एज इज यूज टू कवर ए ड्यूरेशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स इन द अर्थ हिस्ट्री। दैट मीन जो भी, अगर दो इवेंट्स, अगर जस्ट एग्जांपल हमने 2 इवेंट्स लिए, ओके, 2 इवेंट्स, अगर हमने 2 इवेंट्स लिए, उस 2 इवेंट्स में जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसे हम एज कहते हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया मेसोजोइक ट्रियासिक टू जुरासिक लिया। ओके, 2 इवेंट्स मैंने लिए, ट्रियासिक टू जुरासिक 2 इवेंट्स मैंने लिया। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारे टाइम ड्यूरेशन होगा उसे हम एज कहते हैं। तो इट इज़ यूज टू कवर द ड्यूरेशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स इन ए अर्थ हिस्ट्री। 2 इवेंट्स में जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा उसे हम एज कहते हैं। ठीक है, तो द इपक की सब डिवाइड इनटू डिफरेंट एजेस हम ये भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसे स्मॉलर से ओल्डर से यंगर डिवीजन तक, और लार्ज से स्मॉल डिवीजन तक हम इसे अरेंज करें, तो पहला आएगा हमारा इयॉन, देन आएगा इरा, देन पीरियड, देन इपक, देन आएगा हमारा एज। इस तो मैंने कह दिया था। ओके, सो ये सब गए। इसके बाद आता है क्या, इसके पार्ट को
एक्सप्लेन करना। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर एक बार में इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो सर में कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए छोटे छोटे एक बड़ी सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में अगर पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस टाइम स्केल को भी डिस्क्राइब किया था, क्या क्या इसमें है, कैसे डिवाइड किया गया है, तो मैंने कहा था, तो उसे अच्छे से देख लेना इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए जियोलॉजी टाइम स्केल के अबाउट में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन जाके लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं उसे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो बनाएंगे तो आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।